जो जुडिशरी के मतलब से मुद्दे थे, उसमें एक तो कोर्ट्स को रीओपन करने का, फिज़िकल हेयरिंग वहाँ शुरू हो और वहाँ पर हार्ड कापीज़ नहीं लेते थे, हार्ड कापीज़ एक्सेप्ट करें, बार रूम बंद पड़े थे उनको खोलना और ट्रायल्स वहाँ पर चलाना, क्लाइंट्स को भी अंदर जाने दो, वकीलों को भी अंदर जाने दो। ये कुछ मुद्दे हमने वहाँ उठाए थे। उनमें अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि फ़िज़िकल हेयरिंग जो है रिज्यूम की जाएगी, वो रिज्यूम हो चुकी है, पर अभी ट्रायल नहीं चल रही है। जो लोग जेलों में हैं वहीं पर सड़ रहे हैं, उनका कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ट्रायल्स भी वहाँ शुरू किए जाएं और हार्ड कापीज़ एक्सेप्ट करने का वो हो गया है। मगर अभी जो बार काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए वो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। भीम सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी कि बार काउंसिल आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन करवाओ, मगर हमारे जज साहिबान जो हैं वो बार काउंसिल के हेडमास्टर बन के बैठे हुए हैं, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाइए और ये बार काउंसिल जो है वो वकीलों के हवाले करिए। तो ये थे मुद्दे हमारे जो कोर्ट्स के मतलब थे। अब वहाँ पर टिकटें नहीं मिल रही हैं और फिर जम्मू उसके दूसरा जो पहलू है वो है गवर्नमेंट के साथ जो मुद्दे हैं। जब रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर के बनाए हुए बहुत सारे कानून जो थे वो रिपील कर दिए गए। कुछ कानून जो थे वो महाराजा के टाइम के थे, कुछ स्टेट असेंबली ने बनाए थे, वो सारे बहुत सारे उनमें से कोई 250 कानून जो है रिपील हो चुका है। और उसके तहत जो फोरम खड़े किए गए थे, जो जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम थे, वो बंद हो गए। अकाउंटेबिलिटी कमीशन था जिसमें हायर लेवल की करप्शन को चेक करने के लिए प्रोविज़न था, वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन बंद हो गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन था जिसमें अगर पुलिस ज़्यादती करती है, सरकार किसी के साथ ज़्यादती करती है तो वो वहाँ पर मुफ्त में एप्लीकेशन लगा सकते, वो बंद हो गया। और इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन था, वो भी बंद हो गया। अगर किसी को अपील करनी है तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये जो लोगों को असुविधा क्रिएट हुई, ये मुद्दे हमने उठाए हैं। और रजिस्ट्रेशन जो पहले जज साहबान किया करते थे उनको जजों से हटा करके रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया गया और वहाँ पर अब 4-4 महीनों की डेटें पड़ रही है। अगर किसी को जल्दी कराना है तो फिर लाखों में रिश्वत दे तो फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये वायदा तो ये हुआ था कि करप्शन फ्री स्टेट देंगे, स्टेट तो नहीं, अब यूटी हो गई तो अब फ्री करप्शन वाली यूटी दे दी हमको। जितनी मर्जी करप्शन करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं। दैट एटमॉस्फेयर हैज़ बिन क्रिएटेड। इसलिए जो लाइफ एक्शन कमेटी है इन मुद्दों पे गवर्नमेंट के साथ बड़ी लड़ाई लड़ेगी और बड़ी लड़ाई के लिए हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को और बरादरियों की सभाओं को भी कांटेक्ट किया है। हमारा जारी है और हम इस बड़ी लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों के जो अधिकार हैं वो उनको मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके।